हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं अपना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, किन फंक्शंस को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं आज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सबसे पहली बात तो ये कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और नंबर दूसरी बात, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास यानी जो अपना चैप्टर फर्स्ट था रिलेशन ऑफ फंक्शन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े वहाँ पर। तो वो 1 और ऑन 2 या दोनों ही हों तब हम लोगों ने उनके इन्वर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तब हम लोग उनको इन्वर्स कह सकते हैं कि वो फंक्शन 1 और ऑन 2 हो। तब कब कहलाएगा 1 और ऑन 2 फंक्शंस, वो हम लोग लास्ट 11th की क्लास एजुन में भी देख चुके हैं, और 1 और ऑन 2 के लिए हम लोग रिलेशन फंक्शंस में भी डिसाइड कर चुके हैं। तो देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत आपकी जो साइन की वैल्यू है, देखो साइन की वैल्यू जब हम लोग रेशियो टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं हम, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी 0 डिग्री पर 0, और 90 डिग्री पर पहुंचती है उसकी 1। लेकिन जैसे हम उसके 180 पर जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है -1, क्या आती है -1। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू -1 एंड 1 इन दोनों की मिड में, और ये दोनों वैल्यूज होती हैं साइन की वैल्यू। ये होता है साइन थीटा इज बिलोंग्स टू साइन एक्स इज बिलोंग्स टू -1 एंड 1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो साइन की वैल्यू होती है -1 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं सकती। अगर यदि हम लोग इसको एक रियल नंबर पे बात करें, सपोज दैट इज 0 एंड दैट इज 1 एंड दैट इज -1, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो साइन की जो वैल्यू है केवल -1 एंड 1, मैं अब इसमें क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ। ये अपना कौन सा क्लोज इंटरवल कहलाता है, और ये वाला ओपन इंटरवल कहलाता है। तो मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, तो क्लोज इंटरवल का मतलब है इसमें -1 और 1 क्या इंक्लूड है, क्या इसमें इंक्लूड करा कि मैंने -1 और 1 दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आती है वो -1 और 1 के बीच में आती है, और -1 इसमें इंक्लूड होते हैं। सेम इसी तरीके से कॉस का फंक्शन होता है, और कॉस की भी वैल्यू क्या आती है -1 और 1 के मिड में, और ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होती है। अब देखो आगे, अगर यदि मैं 10 की बात करूँ, तो अगर 10 की बात करें तो देखो 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 की वैल्यू 0, और 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। तो 10 की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा, ये किस इंटरवल के अंतर्गत होती है? ये होती है 0 से π/2 के अंतर्गत। अगर यदि हम लोग π/2 से पाई की मिड में देखें, तो π/2 और पाई यानी π/2 एंड पाई, अगर इसके इंटरवल की बात करें तो इसके इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी टू 0, लेकिन इसमें कौन सी टर्म्स आती हैं, माइनस टर्म्स आती हैं। तो जो 10 का जो फंक्शंस होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, 10 के फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे 2n + 1 × π/2। इसको इस तरीके से फंक्शन में डिफाइन करते हैं कि r यानी जो रियल नंबर्स हैं उसमें उनमें से हम लोग 2n + 1 × π/2 को लेस कर दें, जहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर लिया जाता है, सॉरी जो n जो है वो z से लिया जाता है, इंटीजर से, स्मॉल n जो है। तो n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, तो हमारे लिए किसकी वैल्यू आती जाएंगे, 10 की वैल्यू। इसी तरीके से कॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो कॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहीं से। देखो कॉट की वैल्यू आती है n π, यानी n की वैल्यू वही इंटीजर से हम लोग पुट करेंगे, और इसमें कॉट की वैल्यू को निकालते जाएंगे। सेम सेक के और कोसेक के लिए हम लोग निकालते हैं। तो ये इन फंक्शंस को डिफाइन करने का तरीका है, वो तो हम लोग एक टेबल टाइप में हम लोग देखते थे कि 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू साइन की 0 आती है, 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 आती है। ये तो केवल हमारा टेबल्स में देखने का तरीका था, लेकिन जब हम लोग इनको डिफाइन करेंगे इन फंक्शंस को, तो इस तरीके से किया जाता है कि उसके रियल नंबर्स को -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती जाती है। -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू जो आती है, कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में आती है,
इसी तरीके से टेन की वैल्यू r माइनस 2n+1 इंटू 5/2 इसके बीच में आती जाती है। तो ये तो केवल इसको डिफाइन करने का एक फंक्शन को डिफाइन करने का केवल एक तरीका था। आगे इसमें देखते हैं। देखो, we have also learned in chapter number first that f(x, y, x to y) such that f(x) is equal to y is 1 1 and on to, then we can define a unique function g y to x such that g y is equal to x। तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन है आप लोगों के लिए कि f एक x से y में एक फंक्शन दे रखा है f। ये कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है? f। अब कह रहा है ये फंक्शन जो है आपका f(x) इज इक्वल टू y है, ठीक है। ये फंक्शंस अगर 1 1 है और ऑन टू है, यानी इंजेक्टिव और वाइजेक्टिव दोनों है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो तब हम इसको क्या बोलते थे? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोलते थे ना जब वो फंक्शंस कैसा हो? इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो। तब अगर यदि ये फंक्शन एक अदर फंक्शंस है कोई जो y से और x के अंतर्गत है, देखो इस ये वाला जो मैंने साइन लगाया ये है x से y के अंतर्गत, ये वाला जो मैंने साइन लगाया ये है y से x के अंतर्गत। तो ये एक फंक्शन है जो y से x के अंतर्गत जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये वाला फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू ही होगा अगर यदि x to y एक f कोई फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू है, तब तो जी भी क्या होगा? 1 1 और ऑन टू होगा। देन हम लोग अब इस वाले फंक्शंस को किस तरीके से शो करेंगे? ये वाला फंक्शन जो शो किया जाएगा आपका, इसको करेंगे हम लोग जी इनवर्स एक्स। इसको किस इनवर्स इसे शो करेंगे? जी इनवर्स एक्स। तो जी इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। हमको जी इनवर्स जैसे हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे लिए क्या वैल्यू देगा? एफ की वैल्यू देगा। यानी कि एक्स से वाई के अंतर्गत था, ये वाला फंक्शन हमारे लिए गिवन था, ये वाला हमने फंक्शन निकाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे जी इनवर्स। और जी इनवर्स कहाँ पहुँच जाएगा? फंक्शन एफ में। यानी हमें जो रेंज और जो डोमेन मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे। जब हम लोग एफ फंक्शन पे पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाता था? डोमेन। क्या कहलाता था? डोमेन। और ये क्या कहलाता था? कोडोमेन। लेकिन जब हम जी के लिए पढ़ेंगे तो ये इसके लिए क्या बनेगा? डोमेन बनेगा। और ये वाला क्या बनेगा? कोडोमेन बनेगा। ये वाला क्या बनेगा? कोडोमेन बनेगा। जब हम लोग जी के लिए बात करेंगे, जब फंक्शन एफ के लिए ये डोमेन और ये कोडोमेन, और फंक्शन जी के लिए ये डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। अब देखो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो सिंस द डोमेन ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in the set of all real numbers and range is the closed interval -1 and 1। तो देखो यहाँ पे जो साइन का जो फंक्शन है वो रियल नंबर्स का कोई सेट है और उसकी रेंज क्या है? -1 और 1 के बीच में। यानी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? -1 और 1 के बीच में। इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू -π/2 to π/2 देन इट बिकम 1 1 एंड ऑन टू। तब ये क्या हो जाएगा? 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। और रेंज इसकी क्या होगी? -1 से 1 के बीच में। एक्चुअली साइन फंक्शंस restricted to any of the interval -3π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यानी कि प्रत्येक क्वाड्रेंट के बीच में इसकी वैल्यू -1 और 1 ही रहेगी, इसके सिवा कुछ भी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि साइन की वैल्यू 2 या 3 आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा। साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में रहती है। तो 1 1 और इसकी जो रेंज कहलाएगी -1 1 कहलाएगी। लेकिन हम जैसे ही इसके इन्वर्स की बात करेंगे, अब देखो ये तो केवल साइन की बात थी, अगर यदि हम लोग इन्वर्स की बात करते हैं तो देयरफॉर डिफाइन द इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स फंक्शन। तो देखो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डोमेन तो इसका क्या था? -π/2 से π/2। उसकी रेंज क्या आ रही थी? -1 से 1। क्या रही थी रेंज? -1 1। कब? जब ये फंक्शन कौन सा था? साइन का। अगर यदि फंक्शन साइन इन्वर्स का हो गया, किसका? साइन इनवर्स का, तो -1 और 1 इसकी क्या बन जाएंगी? -1 और 1 ये इसके बनेंगे डोमेन। क्या बनेगा? डोमेन। और जो इसका -π/2 है, -π/2 से π/2,
ये क्या बनेगा इसका रेंज, क्या बनेगी रेंज बनेगी। तो देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट होता है इस तरीके से हमको पढ़ने का कि एक फंक्शन से हमारा एक्स और वाई ये इस तरीके से डिनोटेड है। तो साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 ये तो बनेगा इसका डोमेन और ये बनेगा क्या रेंज। लेकिन जैसे हम साइन इनवर्स एक्स में पहुंचेंगे तो साइन इनवर्स के लिए हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बनेगी और जो इसका डोमेन था वो क्या बनेगी इसकी रेंज बनेगी। ऐसे corresponding to each such interval we get a branch of the function sin inverse. The branch with range -π/2 to π/2 is called the principal value branch, whereas other intervals as range gives different branches of sin inverse when we refer to the function sin inverse x. तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये डोमेन हो गई और ये क्या होगी इसकी रेंज हो गई। प्रत्येक इंटरवल अलग अलग के लिए निकाला गया है यहाँ पर, जैसे 5/2 से 3/2 पर निकाला ये वाला बनेगा, एक ये बनेगा, यानी इसके जो अब डोमेन बनेंगे -1 से 1, लेकिन इंटरवल इसके कौन से बनेंगे एंगल्स वाले जो इंटरवल हैं वो इसके इंटरवल बनते जाएंगे। We know the chapter first, y is equal to fx is interval function, then x is equal to f inverse y। तो अगर यदि हमारे लिए y is equal to fx से रखा है तो इसको इन्वर्स में हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, f इधर LHS में इस फंक्शंस को करते हैं तो ये इन्वर्स के रूप में जाता है। तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ये वाला हमारा इन्वर्स फंक्शन बनेगा। इसी तरीके से अगर यदि हमारे लिए साइन x इज इक्वल टू y दे रखा है तो इन्वर्स फंक्शन क्या बनेगा हमारा साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ये वाला फंक्शन बनता है हमारा। इस तरीके से फंक्शंस बनाते हैं हम लोग कि x को एज इट इज रहने दो, साइन को y के पास भेजेंगे तो साइन जब जाएगा तो इन्वर्स के रूप में जाता है ये। अब देखो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसके ग्राफ में देखेंगे हम लोग, तो ग्राफ से पहले इसके अंतर्गत हम लोग इसके एक्सिस के बारे में डिसाइड करेंगे।